दोस्तों नमस्कार। मैं हूं इरफान शेख और आप देख रहे हैं मीडिया टास्क फोर्स। दोस्तों पिछले लगभग 35 साल से मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कर रहा हूं एंड आई स्टार्टेड माय करियर फ्रॉम न्यूज़ ट्रैक 1990। और उस वक्त गल्फ़ वॉर हो रहा था और बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और पहली बार रॉयटर्स का नाम हमने सुना, एपी का नाम सुना और वहाँ पे इंटरनेशनल फीड आया करता था न्यूज़ ट्रैक के ऑफिस में और उस फीड को मैं रिकॉर्ड किया करता था। एंड आई वर्कड इन न्यूज़ ट्रैक एज अ ट्रेनी रिपोर्टर। तब से लेकर अब तक हमने सहारा में, जी न्यूज़ में, दोबारा जी सलाम में एज चैनल हेड हमने काम किया। और उस दौरान मैं 2 प्रोग्राम लाया। एक लाया कोई सताए हमें बताए और दूसरा प्रोग्राम जो लाया वो था जय हिंद जनाब। और अक्सर मैं ये देखता था कि जय हिंद जनाब की जब मैं एंकरिंग करता था तो मैं फंबल कर जाता था और मेरे जो आउटपुट प्रोड्यूसर थे अब्बास, वो कहते थे कि सर बाकी सारे प्रोग्राम, पॉलिटिकल प्रोग्राम और ये कोई सताए बताए ये प्रोग्राम, इसमें जब भी आप बातचीत करते हैं तो यू आर वेरी फ्लुएंट, देयर इज़ लॉट ऑफ क्लैरिटी, लेकिन जब आप जय हिंद जनाब करते हो तो इतना आप फंबल क्यों करते हो? तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मैंने ये नोटिस किया कि जिस वक्त मैं किसी आर्मी के जवान की कहानी सुनाता था और किसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की वीर गाथा में सुनाता था और उनके परिवार की मैं बात करता था, तो उस वक्त मैं दिमाग से नहीं सोचता था, उस वक्त मैं दिल से सोचता था। और उस दौरान माई इमोशनल क्वोशेंट यूज्ड टू ओवर पावर माई इंटेलिजेंट क्वोशेंट। और मैं बोल नहीं पाता था, मैं सेंटेंस गलत पढ़ता था, मैं फंबल कर जाता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो परिवार है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये मेरा परिवार है। जो लोग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन द सिक्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, इन ऑर्डर टू मेंटेन पीस इन आवर कंट्री, ये लोग किसी मजबूरी में ज्वाइन नहीं करते इस फोर्स को। दे फील दैट इंडिया इज ट्रूली आवर मदरलैंड, और ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं तो हम नहीं। ये इसका सिर्फ ये मतलब है कि द कंट्री कम्स फर्स्ट। और उसी इंटेंशन से लाया गया था जय हिंद जनाब। ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिच एंड ड्यू टू सम अदर रीजन, I prefer to leave जी सलाम, क्योंकि my relations with the chairman of the group, Mr. Subhash Chandra Goyal, with the grace of God is good. हम बात करते हैं, व्हाट्सएप पे बात करते हैं, जवाब मिलता है। ही इज़ अ बिग मीडिया टाइकून एंड ही टॉक्स टू मी। मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बट वो प्रोग्राम जो बहुत ही इमोशनली मैंने किया था, एंड आई थैंक्स सुभाष चंद्र जी दैट उन्होंने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी थी। लेकिन आई रियली फील कि ऑल इंडियंस
must connect to the people in the forces. एक कारगिल का वेटरन अपनी बिटिया को याद करके रो रहे थे. She had committed suicide. तो मुझे ऐसा लगा कि हम क्या कर सकते हैं इनके लिए. मेरा यह मानना है कि देखिए गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ बहुत अच्छे हैं, गवर्नमेंट संज्ञान लेती है एंड दे डू एवरीथिंग फॉर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस. बट दोबारा मैं कह रहा हूं बट, लेकिन हम हिंदुस्तानियों की भी एक जिम्मेदारी है. सरकार में कोई भी चीज़ होना, किसी भी चीज़ का करना एक प्रोसेस है एंड टेक्निकल प्रोसेस है एंड इट टेक्स टाइम. और बहुत सारी चीज़ें होती है, उसकी स्क्रूटनी होती है और फाइल एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाता है और फिर जा करके उस काम को कंप्लीट किया जाता है. मेरा ये मानना है, मेरी ये गुजारिश है कि हम सभी हिंदुस्तानियों को हमारी जितनी भी हैसियत और औकात है उस हिसाब से हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के परिवार वालों की मदद करें. चाहे 1 रुपया हो, चाहे 10 रुपया हो, चाहे 100 रुपया हो, चाहे कुछ भी हो. उस फैमिली को, जो पीड़ित फैमिली है, उनको हम उनके QR कोड पर डायरेक्टली हम दे. मैं किसी ट्रस्ट या एनजीओ की बात नहीं कर रहा हूं. और let us feel that we are also part of those who are doing everything to protect the integrity and honor of our country. और उसी मकसद से मैं ये प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ. इस बार डिजिटली स्टार्ट करूँगा. हमारे कुछ मीडिया के दोस्त आए हैं, उन्होंने कहा कि मैं कैमरा दूंगा. किसी ने कहा कि मैं एडिटिंग का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संभालूंगा. किसी ने कहा मैं ऑफिस दूंगा. और मज़ेदार बात यह है कि आई गॉट कॉल फ्रॉम मुंबई, आई गॉट कॉल फ्रॉम दिल्ली, आई गॉट कॉल फ्रॉम बेंगलोर, आई गॉट कॉल फ्रॉम जयपुर. और इन सब ने कहा कि आप हमारा जो ऑफिस है उसका इस्तेमाल कीजिए. मैंने सभी दोस्तों को कहा कि थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल. और ये प्रोग्राम हम सब मिलके करेंगे, एक नए नाम से करेंगे. और आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, प्लीज, पॉलिटिक्स इज वन पार्ट. जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए. और फिलहाल आप फोकस कीजिए हेल्थ, एजुकेशन एंड डेवलपिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट ऑफ द यूथ ऑफ आवर कंट्री. इसमें फोकस कीजिए और जो हमारे फोर्सेस हैं उनका साथ दीजिए. क्योंकि जब भी देश में कोई क्राइसिस आता है तो हर आदमी घर में बैठ जाते हैं टेलीविज़न के सामने में और ये देखते हैं कि भाई अब युद्ध चल रहा है, अब क्या हो रहा है. यू नो, ये रियलिटी है, ये कोई फिल्म नहीं है कि आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है. मेरा ये मानना है कि हम सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपना परिवार माने, उनके साथ जुड़े और इस देश को और सशक्त और मजबूत बनाएं. यह हम सब की जिम्मेदारी है. हमें अब इंतजार नहीं करना है कि भाई ए करेगा तभी होगा, बी करेगा तभी होगा, सी करेगा तभी होगा. अरे आप उठ खड़े होइए. 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है हिंदुस्तान का. अगर इसमें से सिर्फ 10 करोड़ लोग खड़े हो गए, 10 करोड़, और सिर्फ ये कह दिया इन्होंने कि हम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं और इस मुल्क में जो भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है उसके मंसूबे कभी
कामयाब नहीं होंगे, सिर्फ हम इतना फैसला कर लें। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट में है या अपोजिशन में, उन लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ टेक्निकली उनको साइन करना पड़ेगा, लेकिन ये जो भावना है, ये जो इंटेंसिटी है, ये हमारे मुल्क को कहीं से कहीं लेके जाएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जेन जी ने ये बताया कि सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, वो जवाब मांग रहे हैं। जेन जी ने अपने पेरेंट्स को ये बताया कि आपने वोट दे दिया, आपने एक सरकार चुन लिया, उसके बाद आप सो गए। नहीं, आपका काम सिर्फ वोट देने तक नहीं है, आपका काम सरकार को मॉनिटर करने का भी है। उसको आपको नंबर भी देना है, आपको रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है, और आपको यह बताना है कि किस कैबिनेट मिनिस्टर ने कैसा परफॉर्म किया। ये आपका हक भी है, आपकी जिम्मेदारी भी है, और आप अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। सब कुछ आप मीडिया पे क्यों छोड़ रहे हैं? आप क्यों नहीं बनते मीडिया? Why don't you become a citizen journalist? सच बताइए, कौन रोक रहा है आपको? कोई नहीं। इसलिए ये दौर भारत का है, और हम सचमुच, ये हंसने की बात नहीं है, मजाक नहीं है, ये विश्व गुरु का जो कॉन्सेप्ट आया है, वी आर विश्व गुरु, बस हम अवेयर नहीं है। हम अवेयर नहीं है, हमें इस बात का एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर डिसिप्लिन मेट्रो के अंदर हो सकता है, मेट्रो में कोई नहीं कूड़ा फेंकता, कोई नहीं थूकता, तो डिसिप्लिन कहीं ना कहीं हो तो रहा है ना। तो ये डिसिप्लिन पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आप दिल्ली जाते हैं, आप हेलमेट पहन के जाते हैं, आप दिल्ली के बॉर्डर जैसे ही क्रॉस करते हैं आप हेलमेट उतार लेते हैं। सोचने वाली बात है। तो इफ यू कैन फॉलो रूल इन वन प्लेस, यू कैन फॉलो द रूल इन एवरी प्लेस। तो कृपया मेरे बातों को पर गौर कीजिए, एंड लेट अस स्टार्ट जय हिंद जनाब अगेन with a different name. Thank you. God bless you all. God bless India. God bless भारत. जय हिंद, जय भारत. सैल्यूट है हमारे फोर्सेस को.